आगाह कर रहा था। क्यूआइड नेटवर्क आपको बार बार कह रहा था कि भाई जांच में तो जांच तो बाद की बात है, जो आपका अधिकार है न्याय पाने का, जो प्राथमिक सीढ़ी है पुलिस के दरवाजे तक पहुंचना और पुलिस को न्याय पाने की प्रक्रिया में अपने जो कंप्लेनेंट है उसको शामिल करना, यह पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पुलिस ने अपनी प्राथमिकता का निर्वाह क्यों नहीं किया? एसआईटी के उत्तर से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इस उत्तर से कि एसआईटी जांच ऑलरेडी कर रही है, अदालत ने असहमति जता दी है। वो आर्गुमेंट खत्म हो चुका है, वो आर्गुमेंट अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो अब आप ये रिप्लाई में भी कहेंगे कि नहीं एसआईटी इंक्वायरी कर रही है। अदालत ने पूछा कि एसआईटी किस सेक्शन के तहत इंक्वायरी कर रही है, तो कहा कि 174 के तहत कर रही है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की। बोला वो तो पहले ही हट जाना चाहिए, क्योंकि यहां विक्टिम के पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या हुई है। तो एडीआर क्या मतलब है? एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं आप? यह आर्गुमेंट सेटल हो चुका है ऑलरेडी अदालत में, इस पर कोई अब फ्रेश आर्गुमेंट की गुंजाइश नहीं है। This very argument is completely finished in the court of law, and the High Court has already said that you should start new investigation by filing FIR, and you have to report to the High Court that under which section you are instigating the inquiry. आपका इनिशिएशन क्या है? हाउ यू आर इनिशिएटिंग द इंक्वायरी, ये आपको बताना पड़ेगा अभी अदालत में। वो आर्गुमेंट फिनिश हो चुका है। अब इस आर्गुमेंट का कोई इनके पास जवाब ही नहीं है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर तीनों परेशान हैं। और इस बीच में मैं आपको एक और इनपुट दे रहा हूं। शाह जी का सर्जिकल स्ट्राइक, शाह जी के निशाने पर ये सारे ऑफिसर भी हैं। दिक्कत यह है मित्रों कि भाऊ जो हैं उनको लग रहा है कि कुछ इधर उधर करके, कुछ सेटिंग गेटिंग करके निकल जाया जाए पतली गली से। अंदर की खबर यह है कि अमित शाह ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। अमित शाह इस केस को फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। अंदर की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, कुछ भ्रष्ट पॉलिटिशियन मैनेज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने इस प्रकरण को कहा है नथिंग डूइंग, दिस हैज टू बी कंप्लीटली, दिस हैज टू बी ओपन्ड एंड इसका कंप्लीट इंक्वायरी शुड टेक प्लेस एंड द कल्प्रिट शुड गो बिहाइंड द बार। ये अमित शाह के तरफ से सीधा संदेश है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस मामले में अब हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो क्लोजर रिपोर्ट आई है, वो क्लोजर रिपोर्ट भी मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला क्लोज होगा, दिशा का मामला चलेगा और सुशांत का मामला ओपन होगा। अब परेशानी यह है, अगर इन तीनों ऑफिसर ने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया तो इन तीनों ऑफिसर की छुट्टी होगी। ये केस किस किस को लेके मिट्टी में मिलाएगा ये प्रभु ही जानते हैं।
इसीलिए मैं उन सभी ऑफिसरों से यह कहता हूं, इस केस को कृपा करके हल्के में मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। मैंने कहा था आपको कि बाप बेटा मिट्टी में मिल जाएगा। बाप बेटा को महाराष्ट्र की जनता ने मिट्टी में मिला दिया। मैंने कहा था आपको कि बाप बेटे को जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने हरा दिया। यह एक निमित्त है, लेकिन यह ईश्वरीय प्रकोप है। कल्पना कीजिए कि 6 महीने पहले लोकसभा में महाविकास अघाड़ी, जो बिल्कुल इतनी अहंकार में आ गई थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन लेगा, इसकी लड़ाई शुरू हो गई थी। उद्धव ठाकरे कह रहा था कि मुख्यमंत्री का नाम पहले घोषित कर दीजिए, क्योंकि उनको लग रहा था अब तो गई ही भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो एनडीए वो खत्म हो गई। अपेक्षित सफलता मिल गई थी जिसकी कल्पना नहीं की थी महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में। लेकिन ठीक 6 महीने के बाद ऐसी दुर्गति होगी, यह महाविकास अघाड़ी ने नहीं सोची थी। ये बात सारे ऑफिसर को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप पाप के साथ खड़े होंगे और एक बेटी के पिता को न्याय नहीं देंगे, वो आपको सोने नहीं देगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो आपको चैन से रहने देगा, बिल्कुल नहीं रहने देगा। इसलिए महाराष्ट्र के डीजीपी, मुंबई के मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, आप अपने रिप्लाई में संपूर्ण सेटिस्फैक्टरी अवलोकन करके ही रिप्लाई फाइल करें और जहां गलती हुई है उसको स्वीकार करें। परमबीर सिंह और ठाकरे के पाप को अगर आपने ढकने की कोशिश की तो यह गाज परमबीर सिंह ठाकरे की तरह आप लोगों पर भी गिरेगी। कौन गिराएगा कहना मुश्किल है, लेकिन गिरेगी निश्चित। आपके पास 2 ही सप्ताह का और वक्त है। एक बात और मैं आज क्लियर कर दूं, जिस प्रकार से अमित शाह जी, लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी को भी मैनेज कर रहे हैं और फडणवीस को भी कर रहे हैं। फडणवीस के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन माननीय अमित शाह के बारे में गारंटी ले सकता हूं। अमित शाह बाप बेटे को अगर इस केस में, इस पाप को अमित शाह नहीं बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। अंदरूनी खबर बता रहा हूं, अंदरूनी। इसलिए होशियार हो जाइए महाराष्ट्र के देवा भाऊ, आप भी जितना जल्दी हो सकता है इस पर आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए। और ये तीनों अधिकारी को मैं विनम्रता पूर्वक आगाह कर रहा हूं कि आप अगर अपनी बची जिंदगी ठीक से शुभ निकालना चाहते हैं तो इस पाप के भागीदार मत बनिए, और कम से कम परमवीर के पाप का तो भागी मत बनिए। मुझे मालूम है कि आपको रिप्लाई फाइल करने में पसीने छूट रहे हैं, छूटेंगे भी, लेकिन आपको रिप्लाई फाइल करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो धैर्य रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र के ये तीनों ऑफिसर जल्द से जल्द रिप्लाई फाइल करेंगे। लेकिन मैं एसएसआर वॉरियर अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि 2 सप्ताह और इंतजार करेंगे हम। 18 जून का तो इंतजार नहीं करेंगे। मई जून 1 तारीख तक का जरूर करेंगे, और उसके बीच उसके बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई इंटरवेंशन नया फाइल होगा कि इस केस में सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है। और सरकार रिप्लाई फाइल कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट अदालत को बताए, क्योंकि अदालत ने पहले ही कहा है कि इस बीच में अगर आवश्यकता पड़ी तो वेकेशन बेंच के बाद सुनवाई हो सकती है। तो हमारे वकील इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किस करवट ऊंट बैठ रहा है,
उसके हिसाब से रणनीति आपके सामने आ जाएगी। तो एसएसआर वॉरियर, हारिए न हिम्मत, विसारिए न प्रभु नाम, लड़ाई अभी जारी है। ऑपरेशन दिशा, ऑपरेशन सुशांत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।